नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार, माँ डेयरी फार्म्स, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, इधर काफ़ी समय से आपसे बातचीत नहीं हो पा रही, थोड़ा व्यस्तता का मसला है और अब चीज़ें सुलझ रही हैं और अब आने वाले समय में आशा करते हैं आपसे रेगुलर बातें होती रहेंगी। और तो दोस्तों, कुछ ये वीडियो क्लिप्स मेरे पास थी पहले की, वो मैं आपको लिए लगा दिया हमने बात करते-करते। और कुछ एक मैंने सवाल जवाब भी रिकॉर्ड कर रखा था, आपके कुछ सवालों का जवाब मैं वहीं शुरू करता हूँ आज। उसके बाद आने वाले समय में आगे और भी टॉपिक्स करेंगे दोस्तों। एक मित्र हैं पंजाब से, वो पूछ रहे हैं जो जो हमारे एबीएस, वर्ल्ड वाइड शायर या डेनमार्क के जो भी बुल हैं, जो उस पर स्पेसिफिकेशन या जो जेनोमिक चार्ट दिया जा रहा है उसको समझने का एक डिटेल वीडियो बनाएं। देखिए मित्र, मैं ज़रूर बनाऊंगा और उसमें तो बहुत ढेर सारे डिटेल दिए होते हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जिनके बारे में मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन जो जनरली फार्मर को, एक अच्छे फार्मर को पता होना चाहिए वो मुझे पता है और मैं उन पर डिटेल में बात करने की कोशिश करूंगा एक वीडियो में, या कम से कम उनकी बात ज़रूर करूंगा जो रेलिवेंट हैं और कहाँ कहाँ वो वैल्यू लिखी हुई है जिनको आपको ध्यान करना चाहिए सीमेंट सिलेक्शन के समय। तो मैं एक वीडियो कर दूँगा कि कैसे रीड करना चाहिए। क्या होता है कई बार कि एक देखिए, ज्ञान तो ऐसा है कि मैं कहूँ कि मैं सब जान गया हूँ, बहुत समझ गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जितना मैं अपनी डेयरी करते करते समझा हूँ मैं उसको जिक्र करने की कोशिश करता हूँ। अनलिमिटेड है, अथाह है और लाइव स्टॉक है, हमेशा नया नया चैलेंज थ्रो करता है, नया नया ज्ञान आपके पास आता है। इस समय कई मित्र बात कर रहे हैं लंपी स्किन डिजीज़ की बात करें। लंपी स्किन डिजीज़ हम लोग को पिछले साल झेलना पड़ा था ऊपर वाले की दुआ से, और हम लोगों ने अभी गोट पॉक्स वैक्सीन वगैरह लगा रखी है। तो देखते हैं क्या बचाव होता है नहीं होता है। अभी तक तो ऊपर वाले ने बचाया हुआ है और धीरे धीरे यूपी में भी अब फैल रही है, तो देखते हैं कहाँ जाती हैं कहानियाँ। लेकिन अब नई नई चीज़ें आती रहती हैं डेयरी में, कैसे लंपी स्किन, तो हम लोगों ने क्या झेला, कैसे झेला। तो कोई बहुत बड़ी एक्सपर्टीज़ नहीं है कि हर महीने या रूटीन मैनेजमेंट है। एक बार आया, एक महीने के लिए हम लोगों ने झेला, तो वही किया जो सब लोग कर रहे हैं, जो दिन भर यूट्यूब में वीडियोस दिख रहे हैं। इसलिए मैं उसका एक वीडियो अलग से नहीं बात करता, क्योंकि मुझे पता है कि वो फाइनल वर्डिक्ट नहीं है उस पर। जो हम लोगों ने किया, किसी से पूछा, किसी से समझा, कोई एंटीबायोटिक लगाई, मेगलूडाइन लगाया, एविल लगाया, कुछ किसी ने एक वो आता है मस्सों के लिए, वार्ड के लिए एंथ्योमलाइन आता है, कुछ बच्चियों को वो भी लगाया था। तो देखिए क्या मसला है कि सारी चीज़ें अभी कहीं काली मिर्च, घी सब सुनाई दे रहा है। तो इतनी चीज़ों में जो काम कर जाए और जो ना काम कर जाए वो फेल है, जो कर जाए वो ठीक है। और वैसे भी वायरल प्रॉब्लम है, जनरली एक हफ्ते में एक पशु से अपने आप पार हो जाती है, जब तक उसके कोई लक्षण बिगड़ ना जाए। तो इसीलिए इतने तरह तरह के इलाज, मतलब जो जैसा फंसे, पशु के पैर सूज रहे हैं उसका इलाज किया जाए, फोड़ा ज़्यादा बिगड़ रहा है, जो वो निकल रहे हैं लंप, अगर वो ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं उनका इलाज कर रहे हैं, कोई अच्छी एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, मेगलूडाइन वगैरह लगा रहे हैं, इससे स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन और थोड़ा टेम्परेचर वगैरह में राहत मिल जाती है। तो इस तरह का मसला है दोस्तों, इसलिए मैं उसका ज़्यादा पूरा डिटेल बात नहीं करना चाह रहा। बात तो हो ही रही है यूट्यूब पर बहुत सारी। सज्जन हैं जिन्होंने अपने नाम में लिखा हुआ वे ऑफ लाइफ नाम। देखें मित्र, सभी दोस्तों से मैं कहना चाहूँगा, मित्रों से अपने, कि जो भी देख रहे हैं, जब भी सवाल पूछते हैं तो अपना नाम, हमने पहले भी जिक्र किया है, अपना नाम और ज़िला नीचे लिख दिया करें। और ख़ास करके वो मित्र ज़रूर लिख दिया करें जिन्होंने अपने नाम में कुछ और लिख रखा है, जैसे किसी ने जीवामृत लिखा था अभी, और इन सज्जन ने वे ऑफ लाइफ लिखा है। ये पूछ रहे हैं सर, नया डेयरी फार्म कम से कम कितनी गाय से एवं कौन सी गाय की नस्ल से शुरू करें जिससे भविष्य में फार्म अवरुद्ध न हो, भली भांति चल सके। देखें, कितने गायों शुरू करें इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप हमसे अच्छा डेयरी फार्म 2 गायों से भी शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने अच्छी गाय ली है, अच्छी फीडिंग, अच्छा फीड कहीं से लिया है, अच्छा फीड अपने से बनाया है। देखिए, अपने से तो फीड नहीं बनेगा, इसमें तो ईमानदारी से बात करनी चाहिए। 2, 4, 10 गाय रख के अपने से फीड बनाना बहुत मुश्किल है। इतने इंग्रेडिएंट हैं 75 तरह के कि उनको जुटाना और करना, कहीं ना कहीं एक बार आप जुटाओगे अगली बार छूट जाएगा, कुछ नहीं आएगा। कभी टॉक्सिन बाइंडर छूट जाएगा, कभी लाइव ईस्ट छूट जाएगा, कभी मिनरल छूट जाएगा, कभी कुछ कर रह जाएगा, कभी लाइव ईस्ट गायब हो जाएगा आपका। तो 2, 4, 10 गायों से वो नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई अच्छा अगल बगल फार्मर कर रहा है उसे फीड ले ले, या किसी अच्छी कंपनी का फीड मिल रहा हो वो ले ले, और 2 गाय से भी कर लेंगे। लेकिन ये है कि जितनी भी गाय करें अच्छी फीडिंग करें, शुरू से ढंग से सीमेन वीमेन लगावें और उस दूध को बेचने का इंतजाम करें। तो डेयरी कोई स्केल नहीं है। मैं कहूँ कि 10 गाय से कम होना चाहिए, 50 गाय से कम होना चाहिए बड़ी डेयरी। आप 2 गाय से भी डेयरी, मेरी डेयरी से बेहतर चलाई जा सकती है, मुझे आइडिया है इस बात की। गाय अच्छी होनी चाहिए, आपका फीडिंग अच्छा होना चाहिए, आपकी मेहनत अच्छी होनी चाहिए। तो गाय नंबर काउंट कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है अच्छी डेयरी चलाने के लिए। और दूसरा जो इनका सवाल था कि कौन सी गाय एवं कौन सी गाय की नस्ल से शुरू करें, कम से कम कितनी गाय, कौन सी गाय की नस्ल, इसका भी जवाब शायद मैंने दिया है पहले।
वाले उसी गाय की नस्ल से करें जिसका दूध आप आसानी से बेच सकें। अगर आप देसी गाय करना चाहते हैं तो उसका दूध महंगा बेचने की पोजीशन होनी चाहिए, मार्केट में दम होना चाहिए, समझ में आना चाहिए मार्केट को कि मुश्किल से महंगा पैदा होता है, तो महंगा लेने वाले होंगे तो आप कर सकते हैं। नहीं तो सीधा जवाब है कि जब वो बिकेगा नहीं उसी रेट से, कस्टमर तो हमेशा चाहेगा कि आप अच्छे से अच्छा दूध दे दीजिए और उसे 40 रुपये में दे दीजिए। तो फिर इस बात को आपको समझना पड़ेगा कस्टमर क्या विलिंग है, क्या पे करना चाहता है, उससे आपका डिसीजन होगा ब्रीड का। मित्र देखने वाले हैं मैडम है शायद पूजा महाजन, पता नहीं उनका नाम तो पूजा महाजन लिखा हुआ है, किसने जिन्होंने भेजा है पूजा जी लिख रहे हैं या कोई उनके घर के कोई लिख रहे हैं। इन्होंने लिखा हुआ है, सर मैंने जुपिटर ABS का सीमेंट लगाया है अपनी काफ को और उसकी 10.8 है, शायर काबिंग इसके बारे में लग रहा है बात की जा रही है, अब मैं क्या करूं। देखें कोई अब तो लगा ही दिया है, तो अब जब तक नई जानकारी थी तो हमने लगाया है, ऊपर वाले से मना है कि बछिया होगी। अगर सच में 10.8 है, आपने सही देखा हो तो अगर हमें जुपिटर की आइडिया नहीं है और ABS का जुपिटर मैं देख लूँगा, और अगर आपके पास हो तो हमें स्क्रीनशॉट मैसेज कर दीजिएगा, मैं देखने की कोशिश करूँगा कि आपने सही देखा है नहीं देखा है। 10.8 बहुत मुश्किल लग रहा है इस तरह से, अभी तक तो 8-9 तक देखा था, 10.8 तो बहुत ज़्यादा शायर काबिंग हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ गलत कुछ आप देख रहे हो, तो हो सके तो मेरे इस मोबाइल पे मैसेज पे आप हमें भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट, मैं देखता हूँ कि आप सही डिटेल देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। एक मनोज यादव जी हैं, लिखते सुधीर भाई तुम गाय लाए थे पंजाब से, तुम्हारी भी परेशान हुई थी क्या? कोई कहीं से भी ले जाएगा, परेशान तो होनी ही होनी है, गाय भी परेशान होनी है, आपने भी परेशान होना है, ये तो एक बार की होना ही होना है, इसमें क्या शक है। ज़्यादा दूर से लाओगे ज़्यादा परेशान होगी, कम दूर से लाएंगे कम परेशान होंगी। जब तक गाय ना ठंडी हो जाए या गाय ना स्टेबल हो जाए और आप ना स्टेबल हो जाओ तो गाय भी परेशान होगी, आप भी परेशान होगे। मनोज जी, तो सुधीर भाई भी परेशान हुए थे शुरू में और धीरे धीरे परेशानी घट जाती है, और जब जहाँ लाइव स्टॉक होगा वो चलता ही रहेगा थोड़ा 19-20, तो शुरू में तो होना ही होना है। कहीं से भी आप ले जाएंगे, पास से ले जाते हैं तो थोड़ा परेशानी कम रहती है और ब्रीडर टच में रहता है। अब मेरे तो बहुत से मित्र ऐसे हैं जिन्होंने हमसे कोई दूर दूर तक गाय नहीं ली है, न कभी ले सकते हैं दूसरे स्टेट में, तब भी मुझसे बात करते हैं तो मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ जितनी जानकारी मुझे है। और पंजाब और हरियाणा का तो मुझे एक अनुभव है कि मैं गाय लेके आया था 3 एक सज्जन से, और एक बार तो उन्होंने बताया, मैं बताया कि प्रॉब्लम हो गई, ये बीमार हो गई है, तो एक बार तो उन्होंने जवाब बताया, दोबारा हमने फ़ोन मिलाया तो 1 दिन के बाद उन्होंने फ़ोन ही उसके बाद नहीं उठाया कभी भी। तो ये भी होता है, सभी ऐसे नहीं होंगे, लेकिन मुझे तो ये भी देखने को मिला था, गाय भी परेशान हुई थी और बताने वाला भी कोई नहीं था। नितिन अडाग जी हैं, पूछ रहे हैं सर फर्स्ट टाइमर को हीफर फीड कौन से मन से देना चाहिए? अब देखिए डिपेंड करता है नितिन जी कि आप हीफर फीड से मीन क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो फीड बनता है, जो सब हमारे और मित्रों के पास जा भी रहा है, वो प्रेग्नेंट हीफर फीड बनता है। तो वो प्रेग्नेंट हीफर फीड तो वो है जो कि जिसको आप प्रेगनेंसी के बाद ही देते हैं। तो अब वो आप 12 महीने में आई करा रहे हैं, 14 महीने में करा रहे हैं, 16 महीने में आपकी गाभिन हो रही है, जब प्रेग्नेंट हो जाए तो उसको आप प्रेग्नेंट हीफर फीड शुरू कर देंगे, है ना। आप हीफर फीड से क्या मीन कर रहे हैं, कौन सा फीड बना रहे हैं, किस कंपनी ने बनाया है, क्या कब रिकमेंड कर रही है, आपको उसके हिसाब से करना पड़ेगा। हम लोग जो हीफर फीड खिला और बना और दे रहे हैं मित्रों को, वो हीफर फीड जो है वो हम लोग प्रेगनेंसी के बाद, मतलब जब प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाती है तो शुरू करते हैं। अथर्व सिंह पारामार जी हैं, पूछ रहे हैं अगर कोई 50 लीटर दूध उत्पादन कर रहा है, अथर्व जी सिंगापुर में बेस्ड है, इनका परिवार यूपी बिहार में है, यूपी के करीबी, ठीक से मुझे ज़िला भूल गया है, शायद यूपी के करीबी बॉर्डर ज़िले में कहीं इनका परिवार है, इनकी एंसेस्ट्रल होम जो इनका है। तो अथर्व जी पूछ रहे हैं अगर कोई 50 लीटर दूध उत्पादन कर रहा है और 50 लीटर दूध आस पास के किसान से लेकर कहीं बेच रहा है, अब अगर किसान के दूध में पानी मिला हो तो उसको कैसे डील किया जाए ताकि टोटल दूध का क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो? अब अथर्व जी देखें क्या होता है ना कि गाय के दूध में यही प्रॉब्लम है। गाय का दूध वैसे ही कस्टमर तैयार बैठा हुआ है, हाथ रेट लेने पड़ते हैं ठीक से, और रेट जब देता है तो वो पहले ही परेशान है, पतला हो रहा है, मोटा हो रहा है करने के लिए। खास करके पतला ही कहता है, मोटा तो एक आध लोग कहते हैं 100 में से, लेकिन ज़्यादातर लोग जब भी कहेंगे तो पतला कहेंगे। धीरे धीरे आपका विश्वास बढ़ता है तो पतला मोटा करना छोड़ देते हैं। ये तो हो गया परमानेंट की बात। लेकिन जैसे अब आप किसी से दूध ले रहे हैं तो उसका क्वालिटी कंट्रोल बहुत बड़ा इशू हो जाता है। देखें आज के डेट में असलियत ये है कि जिस रेट में आप दूध पैदा कर रहे हैं उससे सस्ते रेट में दूध मिल भी सकता है, लेकिन मुद्दा यही है मेन,
आप जब फार्म फ्रेश मिल्क जब डिलीवर करने चलते हैं तो जो आप ख़रीदा हुआ दूध है उसकी क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और अगर पानी, मेन ये नहीं कि पानी अगर मिला दे रहा है तो हम कैसे डील करेंगे, आपको किसी भी हालत में पानी मिलने नहीं देना है, नहीं तो रिटेल चलेगा नहीं। रिटेल में बड़ी समस्या होगी। अगर क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगी तो गाय के दूध ऊपर से पानी मिला दे कोई, तब तो फिर बहुत मुश्किल पड़ जाएगी अथर्व जी, है ना। तो पानी तो आपको एट सोर्स चेक करना पड़ेगा। मिल्क एनालाइज़र वगैरह आते हैं, मिल्क एनालाइज़र से आपको चेक करके दूध खरीदना पड़ेगा। वाटर ज़ीरो होगा। देखिए मैं तो जब बात करता हूँ तो रेट आप ले लीजिए। जैसे मान लें गर्मी में दूध हमें कम पड़ गया, हमें कहीं से किसी मित्र ने खास करके 2 साल पुरानी बात है लगभग, जब हमें दूध इतने हमारे पास पशु नहीं थे और सिस्टम उतना मजबूत नहीं था 2-3 साल पहले, तो क्या होता था कि जैसे मान लें हमें गर्मी में दूध कम पड़ गया, हमें दूध चाहिए, तो फिर एकदम क्लियर कट बातें थी कि आप पैसा जितना लेना ले लीजिए, बिना पानी मिलाए दूध की बात करिएगा। अगर आपके यहाँ से पानी मिल के आया, आपके यहाँ से मिल के आया चाहे रास्ते में मिल के आए, हमारे यहाँ मिल्क एनालाइज़र में आपके सामने चेक करेंगे। अगर उसमें वाटर दिखा तो जितना भी वाटर आएगा उसका दुगना पैसा काटेंगे, बनाओ। तो उस शर्त, क्योंकि वाटर नहीं आना है, पैसा दुगना तिगना से मतलब क्या है, आप पानी आने मत दीजिए, पानी नहीं आएगा काम ख़त्म। क्योंकि अगर पानी मिल के आएगा तब तो क्वालिटी कंट्रोल करना, कस्टमर संभालना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा अथर्व जी। बहुत से मित्र बार बार पूछ रहे हैं, कई सवाल आ चुके, मैं आगे बढ़ चुका है इसमें। कई मित्र पूछ रहे हैं क्या आपके पास काऊ सेल के लिए है, वो हमेशा पूछते हैं बहुत से मित्र। मैं बार बार सबको अलग से जवाब नहीं दे पाता, जो फ़ोन करता है मैं जवाब दे देता हूँ। काऊ सेल की जाती है हमारे पास अक्टूबर से लेके सितंबर, अक्टूबर से लेके फरवरी तक। लेकिन पहले अब जो मित्र हमसे नए पूछ रहे हैं वो मान के चलें कि उनकी बारी इस बार नहीं आएगी, क्योंकि जो बहुत से मित्र हैं पिछले साल से जुड़े हुए हैं, वो हमेशा मुझे किसी के पास फीड जाता है, बहुत से मित्र ऐसे जिनके पास नहीं भी जाता है वो हमेशा याद दिला रहे हैं, तो पहले उनको देना पड़ेगा, उसके बाद तो मुझे लगता है इतने लोग तो हैं ही कम से कम। और दूसरी बात है कि जिनको ज़्यादा चाहिए होती है, हमने बता रखा है कि 2 गायों से ज़्यादा मैं एक मित्र को दे नहीं पाऊँगा। तो किसी को भी गाय देनी हो तो 2 से ज़्यादा नहीं दे देना नॉर्मली में, और जिससे सबके पास जाएं। और भैया 2 गाय आपने हमसे ले ली, 1-2 गाय आप और अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो धीरे धीरे अगल बगल से थोड़ा प्रयास करके लेने का कोशिश करें। और ऐसे ही चलता है दोस्तों, क्योंकि बहुत से मित्र 8-8, 10-10 गाय मांगते हैं, तो 20 गाय 25 गाय मुझे देनी है, मैं अगर उस तरह दूंगा तो फिर बहुत से मित्र बेचारे रह जाएंगे हमारे। तो मसला यही हुआ कि जिस मित्र को अब जो जिक्र कर रहे हैं, देता तो मैं हूं, लेकिन मुश्किल है बारी आएगी। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर हैं तो हमें मैसेज कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। और मैं दिसंबर मतलब अब शुरू करूँगा अक्टूबर में, लेकिन देखता हूँ दिसंबर के बाद जो नए मित्र पूछ रहे हैं दिसंबर के बाद एक बार बात करके देख लेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग जैसे जिनको हमने बता रखा है कि बाद में मिलेगी कहीं और से ले लें, तो आपकी बारी शायद आ जाए। तो दोस्तों फिर आज के इस सवाल जवाब के सेशन को हम लोग यहीं विराम देते हैं। आशा है कि आपको इस सवाल जवाब के सेशन में भी कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको आगे काम आएंगी अपने डेयरी फार्म में। मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि वो सवाल लिए जाएं जो सभी के लिए रेलिवेंट हो सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। थोड़ा इधर समय की व्यस्तता है इसलिए नए टॉपिक मैं नहीं ले पा रहा हूँ। मैं भी एक हो सकता है सवाल जवाब ही करूँगा अभी एक बार और भी, और क्योंकि जब एक टॉपिक लेते हैं तो बहुत ध्यान से सोच समझ के और डिटेल में बात करनी होती है। तो फिर आगे करेंगे टॉपिक, फिर शुरू होंगे। थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा तो गाय भी अच्छी दिखेंगी। अभी थोड़ा कीचड़ पोत के घूमे रहती हैं, बाहर की रेलिंगें अक्सर बंद करनी पड़ रही हैं क्योंकि बाहर कीचड़ हो गया है 1-1 फुट। तो अक्टूबर से मज़ा आता है गायों को देखने का, दिखाने का। तो उधर हम लोग ज़्यादा वीडियो फिर बनाना शुरू करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। और एंड में दोस्तों एक छोटी सी क्लिप आपके लिए लगा दी है हमने। ये वो बच्चे हैं, अगर आपको याद होगा, जो हम लोग काफ रेयरिंग जब करते थे तो काफ रेयरिंग पार्ट 1 वगैरह में ये बच्चे केज में दिखाई देते थे। और वो बच्चे बाहर आ गए हैं दोस्तों। शुरू में 3 गिर की बच्चियाँ हुआ करती थी, तो वो गिर की बच्चियाँ भी बड़ी हो गई हैं। और एक लाल जर्सी बच्चियाँ हुआ करती थी, वो जर्सी बच्ची है। और बाकी HF की बच्ची हैं। अब ये बच्चे ग्रोअर स्टेज में आ गए हैं, तो इनकी ग्रोथ भी अब ठीक है। तो गर्मी के कारण थोड़े ढीले रहते हैं, थोड़ा सा अब आने वाले 1 महीने में काफ़ी इनकी रंगत अच्छी हो जाएगी। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।